तो चलिए सक्सेस अचीवमेंट सीरीज की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, जिंदगी की जंग जीतनी है, जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का, तूफान के गुजर का इंतजार मत करो, इंतजार मत करो। तूफान में कश्ती किनारे लगाने का, तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो, हौसला रखो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ आपका दिन एकदम मस्त रहेगा। आप 50 क्वेश्चन लगाने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस फील करेंगे और यह पाएंगे कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से एक जोश आता है और खुद पर भी भरोसा होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, सी चार्टर एक्ट 1813 के तहत, डी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? कथन नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। कथन नंबर 2, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको सही चयन करना है कि कथन नंबर 1 सही है या 2 या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ प्री और री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है केवल एक कथन सही है। क्यों? अभी पहले क्वेश्चन में देखा था आपने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। और दूसरी बात, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अकॉर्डिंग तो की गई, लेकिन 1774 में स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट